हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात किए, चाहे इनवर्स फंक्शन रहे हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहे हो, चाहे लॉगरिथमिक फलन रहे हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे हो। इन सभी फलनों का अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोगों ने ज्ञात किया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह सीखेंगे किसी फलन का अवकल गुणांक जो हम लोग ज्ञात करते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अर्थात उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई फलन y और f है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फलन को एक ग्राफ के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस चित्र में बनाया है, फिगर में y और f हम लोगों ने एक फलन लिया है और इसको एक ग्राफ के रूप में मैं यहाँ प्रदर्शित किया हूँ। मान लेते हैं उस फलन पे कोई बिंदु उस फलन के प्रांत में कोई बिंदु C है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यदि उस बिंदु C पर अगर उस फलन में उसका मान रखा जाए तो उस फलन का जो निर्देशांक हम लोग को प्राप्त होगा वो CFC द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने नोट किया है कि इस ग्राफ पर हम लोगों ने एक बिंदु P कंसीडर किया है जिसका निर्देशांक CFC है। और पुनः अगर इस बिंदु P के निकट यदि कोई दूसरा बिंदु Q हम लोग कंसीडर करते हैं तो अगर वह x h के धनात्मक दिशा से c plus h डिस्टेंस पर हो तो उस बिंदु का निर्देशांक c plus h fc plus h होगा। आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग इस फिगर में हम लोग कुछ अलग से अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे और देखेंगे कि ये जो dy/x है वह किस तरह से उस फलन से जुड़ा हुआ है। तो बिंदु P से x h पर Pn और बिंदु Q से x h पर Qm हम लोगों ने डाला। पुनः बिंदु P से Qm पर लंब Pn हम लोगों ने डाला। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिंदु P तथा बिंदु Q पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और यह बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा x h के धनात्मक से थीटा को बनाती है। तो इस रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा, ये आप लोग पीछे क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। और बाय द प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो यह जो ट्रायंगल बन रहा है और ये स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर, therefore this angle is equal to this angle थीटा। और फिर इसके बाद त्रिभुज PQN, ट्रायंगल PQN में अगर आप देखें तो रेखा PQ की जो प्रवणता होगी वह इस पूरे कोण के बराबर होगी, यहां से यहां तक। तो इसको हम लोग NPQ जो रेखा PQ की जो प्रवणता होगी एंगल NPQ का टेंजेंट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति के नियम से आप देख जो NPQ में इस कोण के सामने का जो यह होगा यह लंब होगा और यह आधा होगा। तो tan NPQ को हम लोग Q1/Pn लिख सकते हैं, Qn/Pn लिखा जा सकता है। बाय ज्योमेट्रिकल रूल आप देख सकते हैं कि Qm में से यदि Nm घटा दिया जाए तो वह Qn के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो जो Pn होगा वह Lm के बराबर होगा। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा c plus h है और यह डिस्टेंस हमारा c है, therefore this distance will be h, therefore this will be also equal to h। तो Lm को हम लोग h के बराबर रख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस चूंकि c plus h है तो यह f पूरा डिस्टेंस जो है f c plus h हो जाएगा, अर्थात Qm बराबर fc plus h हो जाएगा। इसी प्रकार से जो Nm होगा, Nm आप यह डिस्टेंस fc है क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी तो therefore यह भी fc के बराबर हो जाएगा और Lm हम लोग जानते हैं h के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर बिंदु Q, अगर यह बिंदु Q को P की तरफ टेंड किया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो बिंदु Q पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वह बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसको ओवरलैप कर जाएगी, अर्थात उसकी संपाती उस पर ओवरलैप कर जाएगी। तो उस कंडीशन में जो रेखा स्पर्श रेखा जो बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उस रेखा की जो प्रवणता होगी बिंदु Q जब इधर की टेंड करेगा तो उसकी प्रवणता के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब बिंदु Q P की तरफ टेंड करेगा तो उस स्थिति में H की क्या सिचुएशन रहेगी आप देख सकते हैं
तो यह जो है यह भी घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी जीरो हो जाएगा। जब क्यू पी की तरफ जाएगा तो उस स्थिति में आप देखेंगे यह डिस्टेंस जो है जीरो हो जाएगी। तो जब क्यू पी की तरफ टेंड करेगा तो उस स्थिति में एच हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो दोनों तरफ जो है दिए गए कंडीशन के आधार पे लिमिट लेने पर जब लिमिट क्यू पी की तरफ टेंड करेगी तो रेखा पी क्यू अर्थात यह रेखा जो है यहाँ पे आ जाएगी, अर्थात बिंदु क्यू जो है पी पर आ जाएगा और बिंदु रेखा पी क्यू की प्रवणता जो है एल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच के बराबर हो जाएगी। अब आप ये जानते हैं कि यह जो है डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम लोग fx या dy/dx से डिनोट करते हैं। और जब q p की तरफ टेंड करेगा तो उस स्थिति में यह लाइन इस पर आ जाएगी और रेखा pq की जो प्रवणता होगी वह बिंदु p पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के बराबर हो जाएगी, अर्थात tan थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा किसी दिए गए बिंदु पर किसी रेखा की प्रवणता उस प्रवणता जो है जो हम लोग ज्ञात करते हैं वो dy/ds के बराबर होती है। उस बिंदु पर रेखा जो फलन होता है उस फलन के अवकल गुणांक के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है किसी फलन का जो किसी दिए गए बिंदु पर किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक वक्र अगर उसको वक्र के रूप में ट्रीट किया जाए y बराबर fx का बिंदु c fc पर स्पर्शरेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी रेखा की जो प्रवणता होती है किसी दिए गए बिंदु पर उस रेखा के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उस फलन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बराबर होता है। तो जैसा यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हुआ। थैंक यू।